Hello students, so today we are going to learn about taxonomical aids. And what are taxonomical aids? Taxonomical aids are anything living or non-living which provides us direct or indirect information about various type of organism. So taxonomical aids are some objects living और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई डिजिटल फॉर्म हो सकती है, कोई रिटन थिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा थिंग या ऑब्जेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसी स्पीशीज़ के बारे में या प्लांट के बारे में या किसी एनिमल के बारे में या किसी दूसरे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो कोई भी बुक हो सकती है, स्क्रिप्चर हो सकता है, रिटन थिंग हो सकती है, कोई डिजिटल फॉर्म हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग, एनीथिंग विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये हेल्प करती है टेक्सोनॉमिकल एड्स स्पीशीज़, प्लांट की, एनिमल की एंड एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, फॉरेस्ट्री की स्टडी में हेल्प करती है एंड बायो रिसोर्सेज में हेल्प करती है। बायो रिसोर्सेज मीन्स आपको किसी प्लांट के बारे में स्टडी करना है एंड आप ये सोचते हैं कि ये प्लांट हमें क्या फाइनेंशियल हेल्प करता है फूड में, क्लोथ में, मेडिसिन में, तो वो रिसोर्स ये प्लांट हमारे लिए, तो वो हमें हेल्प कर सकता है उसके बारे में टेक्सोनॉमिकल एड्स। एंड आप किसी एनिमल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि एनिमल्स आपके लिए कैसे रिसोर्स है, कोई एनिमल हमें फूड देता है एंड क्लोथ देता है एंड मेडिसिन देता है, तो एनिमल भी हमारे लिए क्या हुआ, रिसोर्स ही हुआ। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स हमें हेल्प करते हैं इन सब एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, फिर हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। हमें पता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या होती हैं, सीरीज़ वाइज अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं एंड सिस्टमेटिक की कोई ट्रेनिंग ले रहा है। सिस्टमेटिक क्या है कि एक लिविंग का दूसरे लिविंग से रिलेशनशिप जो है उसकी स्टडी करना सिस्टमेटिक कहलाता है, तो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। एंड स्पेसिमेन जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं एंड नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, हमें ध्यान रखना है लिविंग या नॉन लिविंग। तो जो भी स्पेसिमेन है, लिविंग कैसे हैं, जैसे कोई बटरफ्लाई है तो वो लिविंग है, आप उसे किसी गार्डन में या किसी लिविंग कंडीशन में रख सकते हैं, तो वो लिविंग स्पेसिमेन हो गया। एंड नॉन लिविंग, आप उसी बटरफ्लाई को अगर किल कर देते हैं एंड उसको स्टोर कर लेते हैं केमिकली हेल्प से, केमिकल की हेल्प से, तो वो कैसा स्पेसिमेन हो गया, नॉन लिविंग हो गया। कोई छोटा प्लांट है, अगर आप प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं तो आप लिविंग कंडीशन में करेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्री है, सपोज कीजिए मैंगो ट्री है, आप मैंगो ट्री कैरी नहीं कर सकते, तो आप उसका कोई पार्ट लेंगे एंड उसे फिर आप स्टोर करेंगे, तो वो डेड फॉर्म में ही स्टोर होगा। सो वो नॉन लिविंग हो गया। तो ये स्पेसिमेन है और स्पेसिमेन के साथ हमेशा इंफॉर्मेशन रहती है कि ये बटरफ्लाई थी, इसे कहाँ से हमने पकड़ा, या ये बटरफ्लाई आपको कौन से रीजन से मिली है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिमेन के साथ इकट्ठी रहती है। सो स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन कोई इंडिविजुअल हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों कंडीशन हो सकती है, और वो उसकी पूरी स्पीशीज़ के बारे में हमें एग्जांपल प्रोवाइड करती है कि कोई ऐसा कंट्री या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सपोज कीजिए नीम नहीं होता, तो हम उन्हें नीम के बारे में उस कंट्री के साइंटिफिक कम्युनिटी को बताना चाहेंगे कि नीम ऐसा है, तो आप नीम का कोई पार्ट है तो वो आप ले लेंगे एंड आप उसके बारे में, नीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिख देंगे कि इस रीजन से मिला है, इसकी लीफ ऐसी शेप की होती है, इसका फ्रूट ऐसे शेप का होता है, बार्क आती है, ये सब आप कुछ लिख देंगे एंड फिर आप उस साइंटिफिक कम्युनिटी को वो नीम का वो वाला पार्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई छोटा पार्ट है, जैसे कोई रोज़ वगैरह हो गया, तो आप पूरा का पूरा प्लांट भी ले जा सकते हैं। एनिमल के साथ भी ऐसा ही अगर ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनकी डेड फॉर्म को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना पड़ता है, तो वो सब स्पेसिमेन है। लेकिन एक ही स्पेसिमेन जो है वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ या उसकी कम्युनिटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। सो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स और प्रिजर्व। तो सैम्पल तो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन प्रिजर्व फॉर्म तो हमेशा नॉन लिविंग ही है।
और नॉन लिविंग को प्रिजर्व कर सकते हैं किसी केमिकल की हेल्प से, विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च में हेल्प करती है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, पता लगाना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, टेक्सोनोमिक हायरार्की पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सीरीज वाइज जमाना है, जैसे आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला या कोई ऐसा लिविंग थिंग मिला जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसका सैंपल ले लेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। आफ्टर दैट आप उस सैंपल को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर उस सैंपल का टेक्सोनोमिक हायरार्की मतलब कौन सी क्लास होगी एंड कौन सा फैमिली होगी, कौन सा ऑर्डर होगा, जीनस क्या होगा, स्पीशीज़ क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसे क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। सो इस तरीके से टेक्सोनोमिक हायरार्की हेल्प कर में स्पेसिमेन क्या करता है, हेल्प करता है। एंड लेबोरेटरी स्टडी में भी स्पेसिमेन हेल्प करता है, क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कंडीशन में नहीं ले जा सकते, कई ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंडीशन में रख सकते हैं। सो दोनों ही कंडीशन में लेबोरेटरी स्टडी में स्पेसिमेन हमारी हेल्प करता है। सो दीज आर सम टेक्सोनोमिक एड्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क कीज। एंड हम कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे। टर्म्स किसी भी स्पीशीज़ के बारे में हमें नॉलेज देती हैं, बट ये एक रिटर्न फॉर्म है, रिटर्न फॉर्म है, ठीक है। ये बुक हो सकती है या कोई ऐसे रिटर्न या डिजिटल हमारे पास कुछ ऐसे डेटा हो सकते हैं। सो दीज आर ओनली रिटर्न फॉर्म, ठीक है। और बाकी ये जो हैं की भी एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर का ही काम करती है, बट ये जो चारों हैं ये रिटर्न फॉर्म नहीं है एग्जैक्टली, ये स्पेसिमेन ही है कि एक स्पेसिमेन नहीं है। एंड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे वो भी स्पेसिमेन नहीं है। सो आज हम इन्हीं 4 टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रियल में स्पेसिमेन कंसीडर कर सकते हैं हम इन्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम सबसे पहले तो देख लेते हैं हर्बेरियम क्या है और हर्बेरिया क्या है, कंफ्यूजन होता है। हर्बेरियम एक सिंगुलर फॉर्म है एंड हर्बेरिया प्लूरल फॉर्म है, ये ध्यान रखना है आपको बस। हर्बेरियम मीन्स एक की बात हो रही है, हर्बेरिया मीन्स मोर देन 2 और मोर देन 2। सो हर्बेरियम क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक मैंगो का प्लांट है, ये एक मैंगो का प्लांट है, ठीक है। एंड आप मैंगो के प्लांट को आप कहीं ले जा नहीं सकते, तो आप ट्री है पूरा का पूरा, तो आप क्या करेंगे, ऐसी एक शीट आती है मार्केट में और इस शीट को बोलते हैं हर्बेरियम शीट। इसकी स्पेसिफिक साइज़ होती है, डायमीटर एंड लेंथ स्पेसिफिक होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ इंचेस में ही होता है। सो आपने हमारा जो पेपर होता है A4 साइज़ उसी की अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होती है, बट कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो फ़िलहाल हमें भी लर्न नहीं करने की क्या मेजरमेंट्स होते हैं। सो ये एक स्पेसिफिक साइज़ होती है एंड हर्बेरियम शीट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पर आप मैंगो का पूरा ट्री तो एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, तो आप इसका छोटा सा पार्ट क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे एंड उसे ड्राई कर लेंगे। मैंगो के इस पार्ट को आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे एंड उसके ऊपर कुछ केमिकल्स लगा देंगे ताकि ये जो पार्ट है मैंगो का आपने कट करा था, इसकी ट्विग वगैरह, उस पर कोई इंसेक्ट नहीं लगे। एंड उसे यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ग्लू कर देंगे। एंड इस साइड में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि प्लांट का कलेक्टर का क्या नाम था, कहाँ से कब लिया, कहाँ से लिया, इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टर का नाम क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, अच्छे से लिख देंगे। अगर नहीं भी आपको कुछ पता है कि फैमिली क्या है एंड बॉटनिकल नेम क्या है, बाकी सब तो आपको पता है, डेट क्या थी, प्लेस क्या थी, कलेक्टर का नाम क्या है, अगर कुछ नहीं भी पता है तो फर्दर हम इसे आगे फिर आगे जो हमारी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है उसके पास आगे फर्दर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसका ये स्पेसिमेन है, एंड क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डाटा क्लियर रहता है। सो ये स्पेसिमेन हमारा क्या करता है, टेक्सोनोमिक स्टडी में हेल्प करता है। तो कुछ नहीं है, जो प्लांट का पार्ट है, जो प्लांट का पार्ट हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं और उसे हर्बेरियम शीट के ऊपर स्टिक कर देते हैं एंड यहाँ पर सारी क्या आ जाती हैं, डिटेल्स आ जाती हैं। कौन सी डिटेल्स, ये आपको लर्न करनी है सारी डिटेल, ठीक है। ये इतना पार्ट आपको लर्न करना है कि कौन कौन सी डिटेल है। आप जो पता है वो ठीक है लिख दिया, जो नहीं पता वो भी ठीक है नहीं लिखा, स्पीशीज़ का नाम साइंटिफिक नहीं पता देन ओके, फैमिली नहीं पता देन ओके, वो आगे हम मैच कर सकते हैं, फिर देखते हैं मैचिंग कैसे करनी है।
सो दिस इज़ हर्बेरियम शीट, ये ओरिजिनल प्लांट स्टिक है और यहाँ पर ये डिटेल्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि कहीं पर स्टडी हो रही है तो ये एक स्पेसिमेन है जिसे हर्बेरियम कहा जाता है। सो इसकी हेल्प से कि सपोज कीजिए ये एक्स प्लांट के बारे में बोला कि कोई प्लांट है एक्स, हमें नहीं पता कौन सा प्लांट है, ठीक है, हम रैंडम किसी प्लांट के बारे में बात करें और सडनली उस प्लांट के बारे में आपको बहुत डिटेल में स्टडी करनी है या करवानी है, किसी को बताना है या खुद जानना है कि कैसा प्लांट है। सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम ये हर्बेरिया निकाल लेंगे, हर्बेरिया निकाल के देख लेंगे कि ये प्लांट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। फोटो से भी देख सकते हैं, फोटो भी एक स्पेसिमेन है बट रियल फॉर्म है ये। एंड इसको बहुत ज़्यादा ऐसा ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल कलर इसका लूज हो जाए, हम इसे इस तरीके से ड्राई करते हैं कि कलर इसका रहे, डायरेक्ट सन हीट ना लगे, इस तरीके से ड्राई करते हैं। एंड ये भी एक हर्बेरियम है, यहाँ पर डिटेल है, ये हर्बेरियम शीट है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सो हमें इस प्लांट के बारे में पता लगाना था, आपको कोई बोलता है कि ये वाला प्लांट है, ये ऐसा दिखता है, लीफ ऐसी होती है, फोटो भी बता दिया, बट ज़्यादा अच्छा कब लगता है जब आपको रियल सामने आ जाता है ना, जैसे आपने हर्बेरियम शीट रियल में देख ली तो आपको एक आइडिया हो गया कि क्या बात हो रही है, वैसे ही बिल्कुल रियल में हाथ में आ गया ये प्लांट इस तरीके की कंडीशन में, तो आपको एक माइंड में एक क्राइटेरिया बैठ जाता है कि इस तरीके का प्लांट है। ये भी एक हर्बेरियम शीट है, ये एक ऑफिस है, हर्बेरियम ऑफिस। एंड यहाँ पर अलग अलग हर्बेरियम, अलग अलग क्लासिफिकेशन, या तो ऑर्डर के बेस पर या जीनस के बेस पर या फैमिली के बेस पर या स्पीशीज़ के बेस पर अलग अलग हर्बेरियम जमे हुए होते हैं। सो हमारा जो हर्बेरियम है अगर हमारे पास आ गया है तो हमें पता है अगर किसका है स्पेसिमेन, कौन सी स्पीशीज़ का है, देन इट्स ओके। बट नहीं पता है तो हम मैच कर सकते हैं ना हमारा हर्बेरियम और ये हर्बेरियम, क्योंकि यहाँ तो पूरा डेटा क्लियर रहता है। देखिए ये डेटा भी क्लियर है, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज़ है, इसके अंदर भी डेटा क्लियर रहता है, इस जगह पर एक डेटा क्लियर रहता है। सो हम मैच कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ है और हमारे कौन सा हर्बेरियम हमने कलेक्ट करा है, तो जीनस वगैरह सब मिल जाएगा। और नहीं अगर पता है, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, सपोज कीजिए आपने कुछ नई स्पीशीज़ डिस्कवर कर ली, बहुत ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिला कि आपने ऐसा कुछ पता कर लिया जो अभी तक इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के पास भी नहीं है, देन उसका फिर आप साइंटिफिक कम्युनिटी, उसकी फैमिली एंड जीनस एंड पूरा टेक्सोनोमिक हायरार्की मैनेज करेगी। एंड ना लास्ट में आपका नाम आएगा जीनस, स्पीशीज एंड लास्ट में साइंटिफिक नेम आ जाएगा, जैसे लीनियस का आया था। फिर नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स लिविंग फॉर्म में हमें स्पेसिमेन प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअली में गार्डन्स है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स रहते हैं, 1 लाख स्पीशीज़ के करीब हो सकते हैं। और इसका पर्पस है लिविंग कंडीशन में प्लांट को पता लगाना, क्योंकि हर्बेरियम जो था वहाँ पर तो डेड कंडीशन में पता था, क्योंकि आपने प्लांट तोड़ा था एंड उसके बाद आप पता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम कैसा पता कर रहे हैं, लिविंग कंडीशन में पता कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का ही पर्पस रहता है, बट पूरा का पूरा प्लांट आप एज सच देख सकते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर के साथ में सेम। सो वर्ल्ड के कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, ये बॉटनिकल गार्डन्स हैं। देखिए बॉटनिकल गार्डन्स हैं, दे आर सो ब्यूटीफुली मैनेज्ड एंड लिविंग, ये सारी लिविंग है ना, ये सब लिविंग है, ये सारे लिविंग है। देखिए फ्लावर एंड फ्रूट सब कुछ के साथ में लिविंग कंडीशन में, ये देखिए बॉटनिकल गार्डन्स हैं। सो लैक्स में स्पीशीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती है। एंड रियल, ये देखिए कोई ट्री है, रियल में ये वाला ट्री है, आपको रियल में दिखेगा कि कैसा ट्री है, बॉटनिकल गार्डन है। सो लिविंग कंडीशन में प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट म्यूजियम। म्यूजियम डेड कंडीशन में हमें स्पेसिमेन प्रोवाइड करता है। म्यूजियम में प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई सा भी पार्ट हो, उसको स्टोर कर दिया जाता है कुछ बॉटल्स में। देखिए ये कोई स्पेसिफिक लिजर्ड है, उन्हें बॉटल्स में स्टोर कर दिया जाता है और इन बॉटल्स में केमिकल भरा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा लिक्विड, ये केमिकल है। एंड कभी कभी ड्राई भी कर दिया जाता है और स्केलेटन की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, बट ये डेड कंडीशन में हमें प्रोवाइड किया जाता है हेल्प। और इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज के पास भी म्यूजियम होते हैं। सो ये प्रिजर्व किए जाते हैं कंटेनर्स, जार्स में, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, कई बार ड्राई फॉर्म में भी होते हैं। कोई इंसेक्ट है जैसे कोई बटरफ्लाई हो गई, तो उसे डेड करके एंड एकदम से ड्राई करके एंड किसी कार्डबोर्ड या वुडन बोर्ड के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया जाता है, ऑलपिन या ग्लू कर दिया जाता है। सो इसमें एनिमल और जो लार्जर क्वांटिटी के एनिमल, लार्जर साइज़ के जो एनिमल्स होते हैं, देखिए इनकी साइज़ बहुत बड़ी है ना, इन्हें इन बॉटल्स में रखना पॉसिबल नहीं है, तो इनके अंदर स्टफिंग कर दी जाती है
स्टफिंग ऐसे मटेरियल की जाती है जिस पर इंसेक्ट या फंगस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो। तो इन ऑर्गेनिज्म को डेड करके, मार के और इन्हें काट करके और इनके अंदर के जितने भी लिविंग ऑर्गन है वो सब निकाल करके एंड कोई डिसइंफेक्टेंट स्टफिंग कर दी जाती है, अच्छे से फिल कर दी जाती है। एंड वो इसलिए इनमें करते हैं क्योंकि इनको बॉटल्स में इस तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रख सकते ना। प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा साइज़ क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, तब तो प्रिजर्व करें। और साइज़ बहुत बड़ी है देन वी विल गो फॉर दिस इन स्केलेटन एंड ये सब प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। आपने जूलॉजिकल पार्क्स या जू देखे हैं, एंड जू में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, उनको बहुत अच्छी केयर दी जाती है एंड उनका इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। जैसे पोलर बेयर को अगर इंडिया में लाकर रखेंगे तो आर्टिफिशियल कंडीशंस देने की कोशिश की जाएगी ताकि पोलर बेयर को उसका अपना हैबिटेट एंड फूड मिले और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड यहाँ पर हंटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखे जाते हैं एनिमल्स और उनके बिहेवियर पर स्टडी की जाती है, उनकी लाइफ स्टाइल पर स्टडी की जाती है। एंड जू भी हमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने पर। यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क्स में सिर्फ एनिमल है ना, आपको ध्यान रखना है। जूलॉजिकल पार्क्स में सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है जू में, लेकिन हमारा जो फोकस है वो एनिमल्स के ऊपर है जूलॉजिकल पार्क्स में। बॉटनिकल गार्डन्स में तो ऐसा नहीं कि एनिमल्स नहीं होंगे, बट बॉटनिकल गार्डन में हम फोकस करते हैं प्लांट्स पर एंड जूलॉजिकल पार्क्स में हम फोकस करते हैं एनिमल के ऊपर। सो ये जू कहलाते हैं। जू के अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए एंड सेंचुरीज हो गई, वहाँ पर भी हम स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स के बारे में एंड उन्हें भी बहुत अच्छे से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशन एंड अच्छा एकोमोडेशन देने की प्रायोरिटी दी जाती है, कोशिश की जाती है। सो दीज आर सम टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि स्पेसिमेन, रियल ना स्पेसिमेन मतलब हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्चुअली में टच कर सकते हैं, ठीक है, या आप उसे देख सकते हैं। की है एक और कुछ टर्म्स हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक थिंग नहीं है, ये जस्ट एक डेटा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। की एंड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, वो जस्ट एक रिटर्न डेटा है, बट डेटा है, ठीक है। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सब स्पेसिमेन है। तो हर्बेरियम प्लांट के बारे में बताता है, ठीक है, हर्बेरियम किसके बारे में बताता है, प्लांट के बारे में, बट डेड स्पेसिमेन। बॉटनिकल गार्डन लिविंग के बारे में बताता है, बट लिविंग के बारे में बता रहा है एंड प्लांट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दोनों प्लांट के बारे में बता रहे हैं, एक डेड के बारे में बता रहे हैं, लिविंग के बारे में बता रहा है। म्यूजियम प्लांट और एनिमल दोनों एंड हर लेवल के ऑर्गेनिज्म हो गए, मैमल वगैरह सब कुछ एंड स्केलेटन एंड एवरीथिंग। बट म्यूजियम क्या बता रहा है हमें, कम्प्लीटली डेड, क्योंकि म्यूजियम में लिविंग नहीं मिलता। एंड जूलॉजिकल पार्क इसके बारे में बता रहा है, जूलॉजिकल पार्क एनिमल के बारे में बता रहा है, बट एनिमल कैसे हैं, लिविंग हैं। सो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से लिविंग के बारे में बता रहे हैं, कौन से डेड के बारे में बता रहे हैं। एंड बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एज सच आपको बिल्कुल लिविंग मिल जाता है, जैसा रियल या ओरिजिनल फॉर्म में होता है उस तरीके से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अच्छे से लर्न करना है हर्बेरियम किसके बारे में, लिविंग डेड एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म, बॉटनिकल गार्डन किसके बारे में, लिविंग डेड या कौन सा ऑर्गेनिज्म। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट क्लास में हम की एंड कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड की एंड टर्म डाटा है, कोई डेटा है, रिटर्न डाटा है, तो पक्की बात है किसके बारे में बताने वाला है, डेट थिंग है ना, रिटर्न डाटा, कोई हैंड रिटर्न या डिजिटल रिटर्न या टाइपिंग वाली कोई चीज़ है तो वो डेट ही होगी। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।